बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी पहले मुख्यमंत्री होंगे जो टीका, त्रिपुंड, भगवा, गमछा लेकर अपना काम भी कर रहे हैं। इसलिए इस तरह की तस्वीरें अभी तो शुरुआत है, आप देखते जाइए धीरे धीरे ये बढ़ेगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो आपको याद होगा कि पटना हाईकोर्ट में जो मजार है वहां पर अक्सर वो जाया करते थे। मुस्लिम तुष्टीकरण कहिए या मुस्लिम वोट को पोलराइज करना, ध्रुवीकरण करने के लिए ही राजनीति करते थे। तो मुसलमानों की राजनीति अब वैसे यहाँ पर इतना आगे बढ़ चुके हैं उसमें कि आने वाले दिनों में मुसलमान पूरी तरह छटकेंगे आरजेडी से। नमस्कार, न्यूज 11 भारत का बिहार डिजिटल देख रहे हैं आप। मेरा नाम अस्मित है और खबर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से जुड़ी आज हम उस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन सवाल वही है कि सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी का तिलक लगाकर पूजा पाठ में दिखना आजकल बिहार में ये चर्चा का विषय है। इसे लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या यह उनकी निजी आस्था है या हिंदू वोट बैंक को संदेश देने की एक रणनीति है। वही अब तक वे किसी मुस्लिम पर्व या चादरपोशी में नजर नहीं आए हैं जिससे राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। हालांकि आस्था व्यक्तिगत होती है, लेकिन जब वो सार्वजनिक रूप से दिखे तो उसे राजनीतिक संकेत के तौर पर भी देखा जाता है और हमेशा बिहार में ये देखा भी जाता रहा है। उदित, क्या मायने हैं इसके? क्योंकि सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, आपको याद होगा विष्णुपद आज वो गए हुए हैं, नालंदा के एक कार्यक्रम में गए हैं जो धार्मिक कार्यक्रम ही है। इसके साथ साथ जब वो मुख्यमंत्री बने तो वो हरिहर नाथ जो हाजीपुर में वहां गए थे, देवघर भी गए। हाँ, देवघर गए। उसके बाद वो पटना साहिब में गुरुद्वारा में मत्था टेका उन्होंने। लेकिन मुस्लिम परिवार या फिर चादरपोशी अब तक नहीं की सम्राट चौधरी ने। और सबसे बड़ी बात, आज जब वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन पटना के बुद्ध स्मृति पार्क पहुंचे तो तिलक लगाकर पहुंचे। सुबह ही उन्होंने पूजा भी किया। इसके मायने क्या है? बिहार में इसकी बहुत चर्चा है। देखिए, 15 तारीख को सम्राट चौधरी जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित हुए थे, इसी पिछले महीने 15 तारीख को। उसके ठीक कुछ ही दिन पहले, डेढ़ सप्ताह पहले, चिराग पासवान के यहाँ एक कार्यक्रम में वो पहुंचे थे। कार्यक्रम आपको मुसलमानों से संबंधित जो पर्व होता है, रोजा के बाद जो इफ्तारी पार्टी होता है, उसमें पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने अरबी गमछा जो है वो लगाया था। और मुझे लगता है कि अब वो उनके जीवन का अंतिम वो समय था जब वो अरबी गमछा में दिखे। ऐसा नहीं है कि सम्राट जाली टोपी पहनने से संकोच करते हैं, अरबी गमछा लगाने से संकोच करते हैं या किसी मजार के सामने बैठकर इबादत करने से परहेज करते हैं। लेकिन अभी जिस पार्टी से वो मुख्यमंत्री बने हैं, उस पार्टी के विचारधारा को बिहार में कैसे लागू किया जाए, इसके लिए सम्राट चौधरी काम कर रहे हैं। आप देखिए ना, जिस दिन उनका शपथ होना था, शपथ होने से पहले वो राजवंशी नगर स्थित पटना हनुमान मंदिर पहुंचे थे। बड़ा वायरल हुआ था वीडियो। उसके बाद देवघर गए, शिवालय में गए, वहां पर उन्होंने जलार्पण किया, हरिहरनाथ मंदिर गए। मतलब लगातार एक कार्यक्रम चल रहा है। और शायद बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी पहले मुख्यमंत्री होंगे जो टीका, त्रिपुंड, भगवा, गमछा लेकर अपना काम भी कर रहे हैं। मतलब वो अधिकारियों के साथ फाइल पर दिखते हैं और माथे पर त्रिपुंड लगाए हुए हैं। जो पैटर्न भारतीय जनता पार्टी का है, जो पैटर्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा, योगी आदित्यनाथ का रहा, मोहन यादव का, या कोई भी आप मुख्यमंत्री किसी राज्य का उठाकर देखिए, उसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। और ये एजेंडा आरएसएस का एजेंडा है, क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति ही, जो मातृ संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनका एजेंडा ही हिंदुत्व का एजेंडा है। इसलिए इस तरह की तस्वीरें अभी तो शुरुआत है, आप देखते जाइए धीरे धीरे ये बढ़ेगा। नहीं, लेकिन जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो आपको याद होगा कि पटना हाईकोर्ट में जो मजार है वहाँ पर अक्सर वो जाया करते थे। वो आपने जिसका जिक्र भी किया, टोपी लगा करके वो वहाँ जाते थे, चादरपोशी करते थे। लेकिन सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद ना तो वो अब कोई मजार पहुँचे, ना ही मुसलमानों के किसी भी पर्व में वो शामिल हुए। लेकिन इसके मायने क्या है? क्योंकि मैं ये दोबारा सवाल इसलिए आपसे कर रहा हूँ क्योंकि वोट बैंक को साधने की भी कोशिश होती है। लेकिन क्या मुस्लिम वोट बैंक क्या छिटक जाएगा इससे, इस तरीके से जो दिख रहा है सामने भी तस्वीर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान कभी ना वोट करते हैं और ना निकट भविष्य में वोट करेंगे। मुसलमानों का वोट एक तरफा उन पार्टियों को जाता है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। भाई, अभी असम में चुनाव हुआ, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कई बार मंचों से कहा कि हमें नहीं चाहिए मुसलमानों का वोट, जबकि असम में 35% मुस्लिम वोट है। तब वहां का मुख्यमंत्री कह रहा है, जो बीजेपी का है, कि हमको नहीं चाहिए मुसलमानों का वोट, खुला मन से कह रहा है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए वोट भाई मुसलमानों का। तो बिहार में तो 14% ही है, और वो 14% में 0.0001% मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते हैं। क्यों उनकी राजनीति करना?
आप बात कर रहे हैं मजार की स्मित, आप याद कीजिए जो जनता दरबार लगा रहे हैं सम्राट चौधरी, बड़ा वायरल हुआ था वो वीडियो, जिसमें एक कोई मुस्लिम व्यक्ति ही थे, उन्होंने टोपी पहनाने का प्रयास किया सम्राट को, सम्राट ने उसे झटक दिया, सामान से ही उसे लेकर अपने जो सेवक हैं, उनके जो स्टाफ है, उनको उन्होंने थमा दिया। बड़ा क्लियर मैसेज है भारतीय जनता पार्टी का कि उस तबका का हमको, देखिए 2014 के पहले तक इस देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी, मुस्लिम तुष्टीकरण कहिए या मुस्लिम वोट को पोलराइज करना, ध्रुवीकरण करने के लिए ही राजनीति करते रही। भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी में भी मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कहूंगा, पर्टिकुलर इन दो नेताओं को, इन्होंने देश में मुस्लिम वोटर्स को इररिलेवेंट बना दिया, अप्रासंगिक बना दिया। आज मुसलमान का वोट अमित शाह कहते हैं कि नहीं चाहिए, नहीं, और उसके बिना भी सरकार बंपर बहुमत से बन रहा है, 2/3 बहुमत से महाराष्ट्र में बना, हरियाणा में अभी बना, दिल्ली में बना, अभी देखिए 4 राज्यों में जहां चुनाव हुए हैं और एक पुडुचेरी में, यूनियन टेरिटरी में, इसमें 2 राज्य तो पक्के तौर पर निकल रहा है बीजेपी का। तो बीजेपी को क्या जरूरत है उस वोट का, यही मैसेज। और देखिए बिहार में थोड़ा जटिल जो राजनीति है, जातीय गणित जो है, उसको तोड़ना भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहला ध्येय है। बिहार को हम बाकी राज्यों से क्यों अलग करते हैं, इसलिए कि यहां पर हिंदुत्व की राजनीति आज तक हुई ही नहीं। 1990 के पहले जितने मुख्यमंत्री हुए, ज्यादातर सवर्णी हुए, भूमियार हुए, पहले तो भूमियारी थे, राजपूत, ब्राह्मण, 2-2 लाखायत मुख्यमंत्री भी हुए, लेकिन कोई हिंदुत्व की राजनीति नहीं कर रहा था। ये जो एक मिथ है, एक जो मिथक है कि बिहार में बिना जाति के आप राजनीति नहीं कर सकते हैं, उस एजेंडा को हिंदू वर्सेस मुस्लिम पर ले जाने के लिए ही ये तमाम तरह के जो अब आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं स्मित, ये तमाम चीज दिखाया जा रहा है कि अगला चुनाव जो बिहार में होगा वो यूपी मॉडल पे होगा, वो असम मॉडल पे होगा, वो एमपी मॉडल पे होगा, जहां हिंदू वर्सेस मुस्लिम होगा और हिंदू धर्म की वो तमाम जातियां एक छतरी के नीचे आएंगी। इसमें कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं, कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं। अब देखिए कितना बड़ा मैसेज है, कितना बड़ा मैसेज है। जिस जाति विशेष से आते हैं सम्राट चौधरी, कुशवाहा, कोयरी जाति, अब जानकार लोग जानते होंगे शाहबाद का जो इलाका है, भोजपुर हुआ, बक्सर हुआ, कैमूर हुआ, रोहतास हुआ, उस इलाके में, और आप ऐतिहासिक तौर पर भी देखिए तो ये जाति अपने आप को सम्राट अशोक का वंशज बताती है। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म अपना लिए थे और पूरा जो मौर्य वंश था 2000 साल पहले, वो बौद्धिस्ट लोग थे, वो उन्होंने बौद्ध धर्म को, हिंदू धर्म छोड़ के उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो मौर्य कहिए, कुशवंशी कहिए, ये अपने आप को बेसिकली बौद्धिस्ट ही मानते हैं, मानते रहे हैं। उस जाति से एक नेता मुख्यमंत्री बनता है, सत्यनारायण भगवान की कथा करता है, त्रिपुंड लगाता है, भगवान शंकर को जलाभिषेक कर रहा है। आप सोचिए कि जिस जातीय गणित में बिहार फंसा था, उससे निकालने का प्रयास अमित शाह का है, आरएसएस का है, और उसके तुरुप के इक्का जो है वो सम्राट चौधरी है। मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा, तो इसका मतलब तो यही है कि आने वाले समय में अगर सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री इसी तरीके से अपने अवतार में दिखते रहे तो विपक्ष इसे भुनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि मेरी पार्टी तो एमओआई वाली पार्टी है, हम सभी धर्मों को लेकर चलते हैं। तो आपको लगता है आने वाले समय में कुछ विपक्ष? देखिए तेजस्वी यादव के लिए बहुत संकट काल है, ये बहुत बड़ा संकट काल है। उनके साथ आने वाले दिनों में अश्मित, जो मेरा विवेक, बुद्धि विवेक कहता है, मात्र एक तबका उनका वोटर रह जाएगा, वो तबका है यादव, सिर्फ यादव। और वो भी कितने दिनों तक रहेगा, क्योंकि यादव जाति पिछले 20-21 सालों से सत्ता से दूर है, सत्ता से बाहर है, सत्ता में उसे हिस्सेदारी चाहिए, तेजस्वी वो दे नहीं पा रहे हैं। इस बार मात्र 25 सीटों पे पार्टी सिमट गई है, क्योंकि देखिए मुसलमानों की राजनीति अब वैसे यहाँ पर इतना आगे बढ़ चुके हैं उसमें कि आने वाले दिनों में मुसलमान पूरी तरह छटकेंगे आरजेडी से। यादव एकमात्र जाति बचेगा जो आरजेडी के साथ रहेगा। इसके अलावा आप हिंदू में सवर्ण कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, पिछड़ा कह लीजिए, अति पिछड़ा कह लीजिए, या अनुसूचित जाति कह लीजिए, ये सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे और हिंदुत्ववादी एजेंडा पर 2029 का लोकसभा या 2030 का जो लोकसभा चुनाव होगा, अब देखिए, अगर नोट करके रखिए इस बात को कि उस पर ही वोटिंग 2029 के लोकसभा में और 30 के विधानसभा में और आगामी जितने अब चुनाव होंगे, उस राह पर बिहार आगे बढ़ चुका है। चलिए, तो हमने ये समझाने की आपको कोशिश की है कि सम्राट चौधरी जिस तरीके से बिहार में दिख रहे हैं, या वो तिलक लगाकर या फिर वो हर एक जो भगवान है उसका पूजा करते हुए लगातार वो दिख रहे हैं और पोस्ट भी कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। ये इसके पीछे के मायने क्या थे और इसको हम आपको बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे थे। आप न्यूज़ 11 भारत के बिहार डिजिटल पर बने रहें, खबरें लगातार जारी हैं। धन्यवाद।